हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी એટલે કે इन्वेंटरीનું मूल्यांकन, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 19 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग is an summary of the receipt and issue of the material in a factory of Aryan Limited during December 2023। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को रिसिप्ट एंड इश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, तो द मटेरियल इश्यूड ऑन 15th December 2023 एंड 21st December 2023 वॉज प्राइज्ड पर फीफो एंड लीफो मेथड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इश्यू जो है वो किस में आएगा, तो फीफो में आप लोगों को काउंट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो इश्यू है वो आप लोगों को लीफो मेथड से गिनना है। ठीक है, देन उसके बाद इट वॉज अ डिसाइडेड प्राइस द इशू बाय वेटेज एवरेज मेथड फ्रॉम 22 December 2023। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आप लोगों को 2022, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2022 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे डेट में जो लिखा है ना 22 दिसंबर, तो 22 की जगह पे क्या आएगा, तो 27 आएगा। ठीक है, तो 27 में इशू है और इसकी यहाँ पे आप लोगों को किस मेथड से कैलकुलेशन करना होगा इशू को, तो यहाँ पे आप लोगों को वेटेज एवरेज से कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि પ્રિપેર સ્ટોક રજિસ્ટર એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે આરએલ લિમિટેડના કારખાનામાં ડિસેમ્બર 2023 દરમિયાન માલસામાન અંગે આવક જાવકની માહિતી આપેલી છે અને તારીખ 15/12/2023 અને 21/12/2023 રોજ જાવકની કિંમત નક્કી કરવા માટે ફીફો અને લીફો પદ્ધતિ અનુક્રમે અપનાવાઈ છે, જ્યારે તારીખ 27/12/2023 રોજ જાવકની કિંમત નક્કી કરવા માટે ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી થયું છે। ठीक है, અહીં માલસામાનનું સ્ટોક પત્રક तैयार કરવાનું છે। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग को परफॉर्म बनाना होगा स्टॉक रजिस्टर का। ठीक है, इस तरह से बनाना होगा। फर्स्ट आएगा डेट, उसके बाद रिसिप्ट, देन उसके बाद इश्यू और यहाँ पे आएगा बैलेंस। इस तरह से बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है। ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस दिया है 200 की क्वांटिटी और पर केजी कितना है, तो ₹10 है। तो उसकी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंट्री कर देते हैं। डेट में लिखेंगे 1 दिसंबर और यहाँ पे इनवॉइस नंबर में कुछ भी नहीं आएगा। क्वांटिटी में कितना लिखेंगे, तो 200 आएगा और के रेट कितना है, तो ₹10 के हिसाब से, यानी कि 2000 अमाउंट मिल गया। और उसके बाद ये अमाउंट हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, बैलेंस में, तो यहाँ पे 200 की क्वांटिटी ₹10 के हिसाब से 2000 अमाउंट आई। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को परचेस दिया है 4 दिसंबर को 1500 का, तो 4 दिसंबर में आप लोग को परचेस में दिखाना होगा 1400 का, सॉरी 500 का। ठीक है, 1500 की क्वांटिटी और यहाँ पे ₹12 के हिसाब से, यानी कि 1500 इंटू 12 हम लोग करेंगे तो आप लोग को अमाउंट मिलेगी 18,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाना होगा 18,000 और बैलेंस में हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, तो 200 की क्वांटिटी थी, ₹10 के हिसाब से 2000 की अमाउंट आई। उसके बाद यहाँ पे कितना परचेस हुआ है, तो 1500, ₹12 के हिसाब से 18,000 का परचेस हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को दिखाना है बैलेंस में। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को क्या बोला है, तो परचेस दिया है 12 दिसंबर को। ठीक है, परचेस है 1200 का और ₹14 के हिसाब से, तो यहाँ पे 12 दिसंबर में आएगा परचेस आएगा 1200 का और ₹14 के हिसाब से, यानी कि 1200 इंटू 14 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 16,800 का अमाउंट मिल गया। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा 16,800 और अभी यहाँ पे बैलेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्वांटिटी में फर्स्ट आएगा 200 ₹10 के हिसाब से, यानी कि 2000 और यहाँ पे 1500 ₹12 के हिसाब से 18,000 और यहाँ पे हम लोगों ने परचेस क्या किया, तो 1200 ₹14 के हिसाब से 16,800। ठीक है, इस तरह से आप लोग को यहाँ पे दिखाना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे इश्यू है। ठीक है, એટલે કે જાવક આપેલી છે, इश्यू किस मेथड से करना होगा, यहाँ पे फीफो मेथड से। ठीक है, એટલે કે फीफो पद्धति थी અહીંયા આગળ જાવકની गणतरी करवानी है। ठीक है, तो फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले स्टॉक आता है वो पहले जाता है। यानी कि यहाँ पे इश्यू कितना है, तो 1800 का। तो इसकी हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे डेट लिखेंगे 15 दिसंबर और इश्यू में हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्वांटिटी में 1800 आप लोग को बोला है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1800 लिख रही
इस तरह से आप लोगों को दिखाना नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ। यहाँ पे 1800 का लेना है, मगर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे तो फर्स्ट से लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड, तो यहाँ पे 200 फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है, 10 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 2000 की अमाउंट आई। देन उसके बाद यहाँ पे 1500 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना 200 ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया, तो 1600 की अमाउंट बची, तो ये अभी हम लोग इसमें से लेंगे, यानी कि 1500 यहाँ पे है, ठीक है। तो 1500 हम लोग पूरा ले लेंगे, और बाकी का जो 100 बचा वो हम लोग इसमें से हम लोग लेंगे, ठीक है। यानी कि 100 लेंगे कितने रुपीज़ के हिसाब से, 14 रुपीज़ के हिसाब से, और यहाँ पे आएगा 12 रुपीज़ के हिसाब से। तो इन दोनों का अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को 18,000 की अमाउंट मिल जाएगी, और यहाँ पे हम लोगों को 1400 की अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लोग को दिखाना है, और ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। इस तरह से आप लोग को दिखाना है। देन उसके बाद बैलेंस में क्या आएगा, तो ये दोनों तो हम लोगों ने ले लिए, और इसमें से 100 भी ले लिए, ठीक है। यानी कि 1100 बचेगा 14 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे 1100 इंटू 14 करना होगा आप लोगों को, तो अमाउंट कितनी आएगी 14,400, ठीक है। इतनी अमाउंट आप लोगों को मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को परचेस दिया गया है 17 को, परचेस है 1500 का 13 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना होगा 17 दिसंबर, और परचेस कितना है तो 1500 का और 13 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो 1500 इंटू 13 करेंगे तो आप लोग को अमाउंट मिलेगी 19,500, और ये आप लोग को बैलेंस में दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस में कितना आएगा तो 1100 तो ऑलरेडी था 14 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 15,400 अमाउंट थी उसकी। देन उसके बाद परचेस कितना हुआ तो 1500 का परचेस हुआ 13 रुपीज़ के हिसाब से, और यहाँ पे 19,500 की अमाउंट आएगी, ठीक है। इस तरह से बैलेंस में आप लोग को दिखाना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है तो यहाँ पे 21 दिसंबर में दिया गया इशू है लीफो मेथड से, ठीक है। यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट वाला है स्टॉक उसमें से हम लोगों को निकालना है, ठीक है। 1000 का है इशू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 21 दिसंबर में लिखना होगा इशू है, यानी कि कितना है तो 1000 का है, तो वो लीफो मेथड से निकालना है, यानी कि लास्ट से आप लोग को निकालना है, ठीक है। तो 1000 यहाँ पे आएगा कितने रुपीज़ के हिसाब से तो 13 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 13,000 अमाउंट आएगी, ठीक है। और बैलेंस में कितना बचेगा तो 1100 14 रुपीज़ के हिसाब से 15,400, और यहाँ पे कितना आएगा तो 513 रुपीज़ के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ इसकी अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 6,500, ठीक है। इस तरह से आप लोग को बैलेंस में दिखाना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे क्या बोला है तो 23 को है परचेस, ठीक है, એટલે કે અહીં ખરીદી છે 1200 की 15 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है तो 23 दिसंबर में लिखना होगा परचेस है कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे तो 1200 की क्वांटिटी है, और रेट कितना है तो 13 रुपीज़ के हिसाब से, सॉरी 15 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे तो 1200 इंटू हम लोग 15 करेंगे तो आप लोग को अमाउंट मिलेगी 18,000 की, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों को बैलेंस में दिखाना होगा 1100 की पहले थी क्वांटिटी 14 रुपीज़ के हिसाब से 15,400 की अमाउंट आई, 500 की क्वांटिटी थी 13 रुपीज़ के हिसाब से, यहाँ पे 6,500 की अमाउंट आई। देन उसके बाद यहाँ पे 1200 की क्वांटिटी यहाँ पे परचेस की है 15 रुपीज़ के हिसाब से, और 18,000 की अमाउंट आप लोगों को मिलेगी। तो इस तरह से आप लोगों को शो करना है। देन उसके बाद यहाँ पे 27 को आप लोगों को इश्यू दिया गया है वेटेज एवरेज मेथड से काउंट करना है, ठीक है। એટલે કે અહીં ભારત સરેરાશ પદ્ધતિના ઉપયોગથી आज આવકની ગણતરી કરવાની છે। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 27 दिसंबर लिखेंगे, और यहाँ पे इशू कितना हो रहा है तो 1600 का इशू हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जब भी वेटेज एवरेज आप लोगों को याद रखना है कि वेटेज एवरेज मेथड आए तो आप लोगों को जब भी परचेस हो तभी आप लोगों को डायरेक्टली कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है तो वेटेज एवरेज का हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से इशू हो जाएगा, तो उसके पहले परचेस कहाँ पे था तो यहाँ पे परचेस था ऑलरेडी, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग को अमाउंट निकालनी थी रेट की, ठीक है, वेटेज एवरेज की मेथड से, ठीक है। એટલે કે ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા જ રકમ નીકાળવાની હતી રેટની, ठीक है, એટલે કે ભાવમાં કેટલા આવશે। तो इस तरह से आप लोगों को बैलेंस में नहीं लिखना होगा, ठीक है। वो किस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा तो यहाँ पे P1 इंटू Q1 प्लस आप लोगों को करना है P2 इंटू Q2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करना होगा तो Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी है, ठीक है, 1100 की 14 रुपीज़ के हिसाब से और 500 की 13 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे जो आप लोगों ने
फॉर्मूला यूज़ किया उस तरह से कैलकुलेशन करना होगा, मगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कौन कौन सी अमाउंट आएगी। तो यहाँ पे P1 इंटू Q1 यानी कि इनको हम लोग क्या करेंगे, तो P1 इंटू Q1 तो फर्स्ट हम लोग 15,400 कर लेंगे, उसके बाद प्लस इसमें करेंगे 6,500। तो इन दोनों का डायरेक्टली मैं टोटल लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 15,400 प्लस हो जाएगा 6,500, तो यहाँ पे आएगा 21,900 प्लस अभी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 18,000 आया है, ठीक है। तो प्लस हम लोग करेंगे 18,000 और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, तो 1,100 की थी, प्लस हम लोगों को करना होगा 500, प्लस यहाँ पे नई क्वांटिटी कितनी आई, तो 1,200 की आई, तो टोटल कितना हो गया 2,800। तो डिवाइडेड बाय 2,800 आप लोगों को करना है। अगर इन दोनों का हम लोग टोटल करें तो 21,900 प्लस 18,000, तो आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 19,900 की। उसको डिवाइड करना होगा 2,800 से, यानी कि डिवाइडेड बाय 2,800, तो आप लोगों को 14.25 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो मिला वो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को नहीं दिखाना है, बल्कि क्या दिखाना होगा, तो क्वांटिटी टोटल कितनी आएगी, तो लास्ट में जो क्वांटिटी टोटल हम लोगों ने ली 2,800, यानी कि कौन कौन सी, तो 1,100 प्लस 500 प्लस 1,200, ठीक है। इन तीनों का हम लोग टोटल करें तो 2,800 हम लोग को मिलेगा, और यहाँ पे रेट कितना आएगा, तो 14.25 रेट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो 2,800 प्लस 14.25, तो आप लोगों को मिलेगा 39,900, ठीक है। इस तरह से आप लोग को दिखाना है। देन उसके बाद यहाँ पे 27th में क्या है, तो इशू है, ठीक है। इशू कितने का है, तो यहाँ पे आप लोग को 1,600 की क्वांटिटी दी गई है। तो अभी हम लोग इशू के कॉलम में लिखेंगे 1,600 की क्वांटिटी, और कितने रुपीज़ के हिसाब से, तो 14.25 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो 1,600 इंटू 14.25, तो आप लोगों को कितना मिला, 22,800 की अमाउंट मिल गई। देन उसके बाद बैलेंस में कितना बचेगा, तो 2,800 जो था उसमें से हम लोगों ने कितना ले लिया, तो 1,600 ले लिया, ठीक है। तो 1,200 बचा, 14.25 रेट आया उसका, और यहाँ पे रुपीज़ कितना आएगा, तो 1,200 इंटू हम लोग करेंगे 14.25, तो आप लोगों को 17,100 की अमाउंट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे ये सम आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। देन उसके बाद रिसिप्ट में क्वांटिटी का हम लोग टोटल करेंगे, तो 200 प्लस 1,500 प्लस 1,200 प्लस 1,500 प्लस 1,200, तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 5,600। देन उसके बाद अमाउंट के कॉलम का टोटल, तो 2,000 प्लस 18,000 प्लस 16,800 प्लस 19,500 प्लस 18,000, तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 74,300, ठीक है। देन उसके बाद इशू के क्वांटिटी के कॉलम का टोटल करें, तो 200 प्लस 1,500 प्लस 100 प्लस 1,000 प्लस 1,600, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4,400। देन उसके बाद यहाँ पे अमाउंट के कॉलम का हम लोग टोटल करें, तो 2,000 प्लस 18,000 प्लस 1,400 प्लस 13,000 प्लस 22,800, तो आप लोगों को अमाउंट कितनी मिलेगी, यहाँ पे 57,200, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, तो 1,200, और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, 17,100, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, तो यहाँ पे रिसिप्ट में क्वांटिटी का टोटल उसमें से माइनस करेंगे इशू की क्वांटिटी का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे 5,600 उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 4,400, तो ऑलरेडी 1,200 हम लोगों की बैलेंस आ गई। देन उसके बाद अमाउंट के कॉलम में हम लोग माइनस करें, तो रिसिप्ट में कितना है, 74,300, उसमें से माइनस करेंगे इशू में अमाउंट के कॉलम का टोटल, तो 57,200, तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 17,100, तो वो तो ऑलरेडी हमारे बैलेंस में हम लोगों को मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से जब भी 3 मेथड से आप लोगों को सम करना हो तो इस तरह से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 19 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।